ये सारा मामला चल रहा था जब एक पेज था उस वक्त जनरल बाजवा साहब से मेरी एक मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने मुझे खासा डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये क्या हर वक्त जो है वो इमरान खान और बुज़दार और इनकी हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर देते हो। ये एक ऑनेस्ट लोग हैं, ये साफ शफाफ लोग हैं, इनको चलने दो, इनको मौका दो, इनको टाइम दो। आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए एक प्रपोज़ल आया एक्सटेंशन का और बाजवा साहब एक्सटेंशन दे दीजिए। ये बाजवा साहब की तरफ से नहीं था, ये इमरान खान साहब ने उसको आइडिया दिया। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मार्शल का इम्कान भी था इस मुल्क के अंदर, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इस आइडिया की नफ़ी कर दी गई। आपको मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये बात बता रहा हूँ कि मार्शल इस मुल्क में नहीं लगाना। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो इस मामले को, आसिम मुनीर साहब की तैनाती के मामले को कोर्ट में भी ले जाने की दरपे थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जो आज रिटायर हुए, और अब जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने पाकिस्तान की सिपह सलारी की कमान संभाली है। इससे पहले मैं उस पर आऊँ, मैं आपको बताऊँ कि जब ये आप सुन रहे थे इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है जिस तरह एक पेज के ऊपर बाजवा साहब की तारीफ़ों के अंबार लगा रही थी, आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जब मैं ट्रेंड्स देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी पार्टी की तरफ से, जिसमें बाजवा साहब के साथ जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है और जिस तरह के ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, काबिल मुज़म्मत है, ये कंडेमेबल। क्योंकि बाजवा साहब ने पाकिस्तान की तारीख में जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत को दी है, किसी आर्मी चीफ ने शायद किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पाकिस्तान की तारीख में नहीं दी। और मैं आज आपको एक वाक़या सुनाते चलूँ। जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था जब एक पेज था, उस वक्त जनरल बाजवा साहब से मेरी एक मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने मुझे खासा डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये क्या हर वक्त जो है वो इमरान खान और बुज़दार और इनकी हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर देते हो। ये एक ऑनेस्ट लोग हैं, ये साफ शफाफ लोग हैं, इनको चलने दो, इनको मौका दो, इनको टाइम दो। तो उस वक्त मैंने बाजवा साहब से, उन्होंने बड़े हौसले से मेरी बात सुनी थी। बाजवा साहब का ये तो है ना कि खुले डुले आदमी थे, खुल के बात करते, धड़ल्ले वाले आदमी थे और उनमें टॉलरेंस भी बहुत थी। तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया, मैंने कहा सर बात यह है कि फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं 3 वजूहात की वजह से। एक ये कि फ़ौजी हमारा जो है वो जान देता है बॉर्डर पे हमारी खातिर। दूसरा ये कि फ़ौज जो है अपने लोगों को कोयर्स नहीं करती। और तीसरा, फ़ौज जो है वो पोलिटिकली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होती, किसी पार्टी के साथ नहीं होती। मैंने उस वक्त कहा था आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कि सर आपकी ये पॉलिसी गलत है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी नेक नीति में मुझे कोई शक नहीं, ना उस वक्त था ना आज शक है, आप मुल्क के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, आप मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जितना मलबा होगा इमरान खान की गवर्नमेंट का वो सारा अफवाज पाकिस्तान पे आएगा। ये हमारे लिए तकलीफ दे है। जितनी तनकीद अपोजिशन की होगी इमरान खान पे, वो सारा का सारा मलबा अफवाज पाकिस्तान पे आएगा, ये भी हमारे लिए तकलीफ दे है। आप अपने आप को ए पोलिटिकल कर लें, ये मैं उनको कह के आया था। और बाजवा साहब का दौर जितना भी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, लेकिन एक बात की उनको दाद देनी पड़ेगी कि आखिरी साल जो गुजरा है या अप्रैल से, उन्होंने उस एडवाइस को माना। मेरी एडवाइस को तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया फ़ौज ने कि उनको ए पोलिटिकल होना चाहिए और उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बेहतरीन फैसला था। और मेरा ख्याल से अब जो लोग उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि एक अच्छे नोट के ऊपर बाजवा साहब यहाँ से गए हैं और उन्होंने फ़ौज को एक अच्छे रास्ते पे डाला है। और जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है ये मेन आर्किटेक्ट रहे हैं उस ए पोलिटिकल अप्रोच के। तो ये भी तसल्ली होनी चाहिए कि कमांड फ़ौज की अब एक ऐसे जनरल के हाथ में है जो ए पोलिटिकल है, किसी पोलिटिकल पार्टी के ना खिलाफ होगा ना पोलिटिकल पार्टी के साथ होगा। गवर्नमेंट जब बुलाएंगी वो ज़रूर आएंगे, मुल्क के लिए वो हमेशा आएंगे, इंस्टीट्यूशन के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं एक बात और, अगेंस्ट ऑल हैवी ऑड्स जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने। और जब मुझे आपको बताने दें कि हुआ क्या क्या मुख्तसरन, सबसे पहले आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए एक प्रपोज़ल आया एक्सटेंशन का और बाजवा साहब एक्सटेंशन दे दीजिए। ये बाजवा साहब की तरफ से नहीं था, ये इमरान खान साहब ने उसको आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया भी जो है वो आधे रास्ते में ख़त्म हो गया। ये जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए आर्मी चीफ ये प्रपोज़ल था। दूसरा, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मार्शल का इम्कान भी था इस मुल्क के अंदर, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इस आइडिया की नफ़ी कर दी गई। आपको मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये बात बता रहा हूँ कि मार्शल इस मुल्क में नहीं लगाना। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो इस मामले को, आसिम मुनीर साहब की तैनाती के मामले को कोर्ट में भी ले जाने की दरपे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है
वो ऐसे बंदे की तो सुन सकता है सुनवाई जो कि एग्रीव्ड पार्टी हो, लेकिन अगर आप किसी और को आगे करके मामले को उठाना चाहें तो वो कोर्ट ने सुनना नहीं था। तो फ़ौज के अंदर जो है वो एक नज़्म व ज़ब्त का डिसिप्लिन ख्याल करते हुए वो जो हमारे मोतबर जनरल थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फिर कोर्ट में जाने का फ़ैसला नहीं किया। आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए कोर्ट तक जाने की बात हो चुकी थी। और चौथा जो था उनको रोकने के लिए वो ये था कि साहिर शमशाद साहब का नाम आया। गवर्नमेंट को बताया गया कि इनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए, लेकिन बिलाखिर उसमें भी नवाज शरीफ जो थे वो अड़ गए इस बात पे। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती, गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी इसके अंदर से थी, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फिर इस पर अड़ गए और जनरल आसिम मुनीर जो है आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। ये मैं आपको तारीख बता रहा हूँ हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर, जिसका मैं प्रीवी हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। अब इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी की हुकूमत छोड़ने का फ़ैसला कर दिया, लेकिन मैं इस मौजू पे आऊँगा बाद में। सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना है कि अब क़यादत हो चुकी है चेंज। अब आपने ये देखना है कि आपने फ़ौज के साथ, फ़ौज यूज़ तो नहीं अब होगी पॉलिटिकली, तो आपने अब करना क्या है? आपने क्या फ़ौज के साथ जंग जारी रखनी है, या आपने अपनी ये जंग जो है सियासतदानों के साथ करनी है जो कि राइट फोरम है? और इसमें भारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लोग ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि उनके सेनेटर जो है वो गालियां दे दी हैं, उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं अफवाज पाकिस्तान की। लेकिन अब जो चेंज ऑफ कमांड हुई, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं, कोई भी ये समझ रहा है, कोई गवर्नमेंट अगर समझ रही है उनके हक में आर्मी चीफ होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो एक न्यूट्रल रहेंगे, ए पोलिटिकल रहेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि वो मिलाइन कर सकेंगे क्योंकि अब क़यादत नहीं आई है, तो ऐसा भी होने नहीं जा रहा। बहुत सी चीज़ें भी खुलने वाली हैं, बहुत से केसेस जो है वो बड़ी बर्क रफ्तारी से जो इस वजह से रुके हुए थे कि पिछली इंतज़ामिया जो थी वो शायद कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, तो अब वो मामला नहीं होगा, मेरिट पे सारा काम होगा, प्रेशर किसी पे नहीं होगा।